रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा झंडा। Or equal trade, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Ghazizi al-Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar wa ala alihi wa ashabihi al-abrari al-akhyar wa ulama'i ummatihi wa awliya'i tariqatihi wa qurra'i kitabihi wa alayna ma'ahum ila yawmil qarar. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर लीजिए. पढ़िए बावाज़ बुलंद. मुबल्लिग इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ आलम साहब क़िबला का महब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया. मैं आपके द्यार महब्बत मदरसा तेगिया आया. माशाअल्लाह स्टेज भी उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है. आप देख रहे हैं चीदा चीदा उलमा इकराम यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं. शायर इस्लाम जनाब ज़मज़म वैशालवी साहब और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अहमद मिसबाही साहब क़िबला. मुझसे पहले आपने ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सिवानी साहब क़िबला को आपने समाअत किया. आइए कुछ देर के लिए मैं भी आ गया हूँ. बस जो जहाँ है थोड़ा बैठे रहेंगे. इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है मदरसे का है, तो इसी टॉपिक पर आज आप देखेंगे कि कुछ बच्चे अभी यहाँ जो कल तक जिसको आप गुड्डू, सोनू, पप्पू कह रहे थे, माशाअल्लाह आज वो हाफिज़ कुरान हो गए हैं. लहक के बोलिए. और अभी उलमा कराम उनके सरों पर पगड़ी शरीफ जो है वो लपेटेंगे, उन्हें ताज पहनाया जाएगा. आज उलमा उनकी ताजपोशी करेंगे. कल मेरा रब क़यामत के दिन उनके माँ बाप की ताजपोशी करेंगे. इरशाद रब्बानी है, फरिश्तो जाओ बुलाओ, कहाँ है फलां हाफिज की माँ, कहाँ है उनके वालिद, बुलाओ उनको, जाओ जन्नत से ताज ले आओ. अल्लाहु अकबर.
अब वो ताज ला तक़ूमु लहुमुद दुनिया, पूरी दुनिया बेचकर उस ताज की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो जब उनके वालिदैन का ये मर्तबा है तो खुद हाफिज इकराम उनका वैल्यू क्या होगा, बस समझ जाए। तो ये हम लोग बहुत आसानी से कोई चीज देख लेते हैं, इसमें गौर करने की बात है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आइए कुछ देर के लिए मुझे समाप्त कर लें आप, एक आध शेर मुझसे सुन लें और उसके बाद में मैं अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाऊंगा। पूरी दुनिया में देख लीजिए आज क्या हो रहा है। जिसको भी मशहूर होना है वो इस्लाम, बानिए इस्लाम या कुरान के ऊपर वो तनकीद करता है। वो जान रहा है यही है जहां कुछ करके हम मशहूर हो सकते हैं, मजबूर होकर या मसरूर होकर। लेकिन हम लोग आला हजरत के मानने वाले हैं, सुभान अल्लाह। और उन्हीं के घर का एक आज देखेंगे एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है हजरत अल्लामा मौलाना उमर रजा खान तशरीफ लाए हुए हैं। माशाअल्लाह ये हजरत की काविश है और जो कमेटी वाले हैं मदरसा तेगिया के गांव में भी इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बात और है कि सर्दी अचानक थोड़ी सी इसमें मौसम में तब्दीली की वजह से इसका असर हम देख रहे हैं। देखें आप एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में चमक धमक सब मेरे नबी के दम से है। शायर कहता है कि चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, 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 नबी के हुस्न का। और एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, मेरा दावा इंशाअल्लाह खड़े होकर नारा लगाएंगे। ये शेर ही ऐसा है। एक साहब ने मुझसे कहा रूहुल अमीन आपको पता है ये चांद तारे रात ही में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा आप खुद बता दीजिए कि चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं। वो सूफी आदमी थे, उन्होंने क्या कहा सुने कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। एक एक की शिरकत चाहता हूं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, 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 मदीना रात में। और हजरात उलमा किराम के मौजूदगी में एक शेर और समाप्त कर लें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम
का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का। और एक शेर मैं पीरो मुर्शिद के लिए पढ़ रहा हूँ, एक शेर मैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूँ कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, बोलो बोलो बोलो, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई दे, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा। अब दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई दे, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में। और नकीब आज़म हिंदुस्तान जो लगभग 2005 या 6 में फर्स्ट बार नईमिया में मैं हजरत ने मुझे बुलाया था शबे नूर में, 2006 या 7 की बात है। और इनके तरफ से एक शेर देखे आप कि गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में, गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में क्या रसूल पाक का जलसा दिखाई दे, रसूल पाक का, रसूल पाक का। Starting this point tonight, my topic अफला यतदब्बरून अल-कुरान। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया, एक को कम कर दो यार। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। ये मदरसा तेगिया आपसे कह रहा है कि नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम के गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवां कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। अब आइए देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है।
लेकिन तुम समझते नहीं हो। अब ये कुरान पाक है, अब देखें आप, और इंशाअल्लाह महजूद होंगे। ये देखिए कुरान पाक दुनिया की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। कहाँ? अमेरिका में। हार्वर्ड लॉ स्कूल एंड लाइब्रेरी सब है इसमें। उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर अमेरिका में, आज तो बहुत से लोग कुरान के साथ क्या क्या कर रहे वो देख रहे हैं आप, है ना, चूंकि वो जान रहे बस यही वो किताब है जिसपे हम कुछ करेंगे तो दुनिया जानेगी, और किसी की तो कोई हैसियत है नहीं। तो अमेरिका में हार्वर्ड लॉ स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अरे बोलो यारो, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इज रिटन ऑन द डोर ऑफ द लाइब्रेरी, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पे हावी हो जाओ। यही मदरसा तेगिया आपसे कह रहा है। और आगे बढ़े, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you by experience the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, general science from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और सबका सरचश्मा कुरान पाक है। अब आइए और देखिए तेजी के साथ मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। अमेरिका में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये देखें आप, 1975 में एक किताब है मेरे पास, पहले इसको देखें आप। ये एक मनाजुर है, अच्छा सॉरी, एक दुनिया का ईसाइयों से मुनाजरा करता है, इसका नाम है शेख दीदात। इसकी एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, ये किताब है। इस किताब में लिखा हुआ है कि 1975 में some US scientist built a largest powerful computer in 1975, 1975 में। इस कंप्यूटर का नाम है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? बोलिए बोलिए। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर इसका नाम है। और इसका सॉफ्टवेयर इतना धांसू है कि अगर किसी चीज को आप जांचना चाहें और इसमें डाल दीजिए तो 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 8 करोड़ तरीकों से ये कंप्यूटर आपको जांच कर देगा। तो हुआ क्या, इस किताब में लिखा हुआ है अल कुरान अल्टीमेट में कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इस चिप के अंदर डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, समाज इससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? कुरान वाज लोडेड इन द सुपर कंप्यूटर। कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? कितने इंसान मिलकर अगर कोशिश करना चाहे तो क्या कुरान के मानिंद कोई किताब लिख सकते हैं, ला सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया। क्या कोई कुरान ने कहा, कंप्यूटर ने जवाब दिया 63 ऑक्टेलियन ईयर्स
You cannot write like the Quran in 63 octillion years. Quick, impossible to write a Quran, even Quran. Subhan Allah. कंप्यूटर ने कहा कि 5000 साल भी बैठकर दुनिया के सारे लोग जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। 5000 साल, 5000 साल। अब जो लोग कहते हैं कि हम कुरान की तरह किताब ला सकते हैं, सबसे पहले उन्हें 5 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल, 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, यहाँ 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, तो 5000 साल आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? हैरत की बात है। कंप्यूटर आज कह रहा है, अल्लाह ताला कुरान पाक में 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। ऐ महबूब फरमा दीजिए ना, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि लाए कुरान के मानिंद कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। 1400 साल पहले कुरान ने चैलेंज दिया, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह। ये है। अब आइए देखें आप, दुनिया में कुरान पाक नाजिल होने से पहले बहुत सारे, अब बताइए कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में बहुत सारी किताबें थी, तो अब कुरान पाक की क्या जरूरत है? तो मालूम हुआ व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो मालूम हुआ जो निजाम कायनात कुरान लेके आया वो दुनिया के किसी किताब में नहीं है। रसूल पाक से पहले दुनिया में बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब को फैलाने के लिए जलवागर हुए। लेकिन देखें आप, हमने अंबिया किराम के साथ साथ क्या देखा कि अंबिया किराम के मुक़द्दस जिंदगियां, उनका पैगाम कुछ ही दिनों के अंदर बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न उनका पैगाम। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत जकरिया आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। हम ही, हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफिजून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, इंजील लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ ऐसाया तख्तियों पे, बुक ऑफ दानियल तख्तियों पे, बुक ऑफ अरमिया तख्तियों पे, गज़लुल ग़ज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक 1400 साल से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक 1400 साल से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया की सारी किताबें, मैं यहूदियों से, ईसाइयों से, बरादरान वतन से, जैनियों से, बौद्धिस्टों से, पारसियों से कहना चाहता हूँ कि दुनिया की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑल द बुक
सब जमा करें और पुट ऑन द ओशन, दुनिया की सारी किताबें जमा करो और समंदर के अंदर डाल दो और बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेद आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, देनापत आ, सतापत या, जन्नत आ, अविष्टा आ, दसातीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, योहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दसमकरण, लोन, शीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, टीचेंग, आना, आ, खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी, आप पुकारो ऐ कुरान आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लहक के बोलिए। मदरसा तेगिया आपसे बता रहा है दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई फिलोसफर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a is the man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes a biforma, the writer of biforma book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, बिफॉर्मा किताब लिखने वाला इंसान, एम फॉर्मा किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया के ईसाइयों के पादरी से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीने के अंदर है? मैं ईसाइयों से पूछता हूँ तुम्हारी किताब इंजील तुम्हारे सीने के अंदर है? पारसियों से पूछता हूँ तुम्हारी आंगा तुम्हारे सीनों के अंदर है? बुद्धिस्टों से पूछता हूँ तुम्हारी तुम्हारी बुद्धा किताब जो है धम्मपद तुम्हारे सीनों के अंदर है? सिखों से पूछता हूँ आपकी किताबें गुरु ग्रंथ आपके सीनों में है? वो बोलेंगे नो 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 नहीं है। यकीनन नफी में जवाब मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम मदरसा तेगिया में 10 साल का एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, बोलेगा सुनो मेरे सीने में कुरान है। 8 साल का बच्चा खड़ा हो गया, वो बोलेगा मेरे सीने में कुरान है। 12 साल का बच्चा बोलेगा मेरे सीने में कुरान है। 20 साल का नौजवान बोलेगा मेरे सीने में कुरान है। 50 साल का उम्र दराज शख्स बोलेगा मेरे सीने में कुरान है। खुदा की कसम ये कुरान वो किताब है जो किसी दुनिया के किसी धार्मिक रिलीजियस में वो बुक नहीं है, जो किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे समझने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे अभी 5-6 बच्चे यहाँ पर हाफिज कुरान हुए हैं और उनके सरों पर जो है उलमा किराम ताजपोशी करेंगे। अब आइए तेजी से मैं कुरान के बालादस्ती पर एक चीज आपको बताऊं और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महजूज होंगे। ये देखिए आप जर्मनी में जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ना आजकल माज़अल्लाह कुरान शरीफ ले करके और वो क्या माचिस उचिस लेके क्या करते हैं, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। इसी तरीके से ये वाकया कोई नया नहीं है। एक बहुत बड़ा एंटी इस्लामी था, इसका नाम था आर्थर वैगनर। ये जर्मनी का एक लाइब्रेरियन था जो दहरिया था
लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ये कुरान का मुबल्लिग बन गया। वाह वाह सुभान और अल्लाह। ला के बोलो, ये कुरान का मुबल्लिग बन गया और इस्लाम ले आया। तो लोग इसके पास गए, अब पूछे अरे तू तो कुरान का दुश्मन था, मुसलमान कैसे बन गया, क्या वजह है? तो देखिए इसने कहा, सुनिए, ईसाइयों का दावा है, इसने कहा यहूदियों का दावा है, इसने कहा यहूदियों का दावा है कि हम वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल, हम अपनी किताब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से सबसे ज्यादा करीब है। फिर ये कहता है, ईसाइयों का दावा है कि हम इंजील मुकद्दस से प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा हम अपनी किताब से करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा कुरान पाक से करीब हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं तो नहीं जानता हूं ना कि यहूदी बाइबल से करीब है, कि ईसाई इंजील से करीब है, कि मुसलमान कुरान से करीब है। उसने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन गलत है कौन सही है। तो उसने क्या किया मालूम है, उसने एक बाइबल ली। अब बाइबल लेने के बाद एक कातिब के पास गया, कहा सर एक काम करें, एक डुप्लीकेट, सॉरी, पहले उसने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया, कहा सर एक डुप्लीकेट इंजील बना दीजिए। कहा करना क्या है, कहा हम जानते हैं पहले से डुप्लीकेट है ये। तो उसने कहा कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दें, और जो लूका में है उसको यूहन्ना में कर दें, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दें। इधर का उधर उधर का इधर कराने के बाद वो किताब को लेके गया एक पादरी के पास, इंजील को। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं और आपको गिफ्ट देने आया हूं। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ और इंजील लेके अपने घर गया। कहा सर ये मेरा एड्रेस है, बताइएगा मेरी काविश ठीक है कि नहीं। अब ये घर गया और जा करके दो चार लड़कों को रख लिया कि ऐसा ना हो वो अभी चर्च जाएगा और इंजील मुकद्दस को खोलेगा और देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दिया, जो यूहन्ना में है उसको लोका में कर दिया। वो जरूर मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको खोलते ही फौरन गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने बाइबल ली और उसी कातिब के पास गया, कहा इसमें भी उलट फेर कर दो। कहा करना क्या है, कहा क्या करना है, जो बातें मुकाशिफा में है उसको हक़ूक़ में कर दो, और जो हक़ूक़ में है उसको मुकाशिफा में कर दो, जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में करो, और जो अखबार में है उसको दरिया नील में करो, और जो दरिया नील में है उसको कुहेतूर में करो, जो जेनिसस में है उसको डेटरनोमी में कर दो, जो डेटरनोमी में है उसको जेनिसस में, और जो लेविटिकस में है उसको पॉलिटिकस में कर दो, और जो पॉलिटिकस में है उसको लेविटिकस में कर दो। इधर का उधर करने के बाद वो किताब को लेके गया। यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये किताब आपको देने आया हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर पढ़ के बताइएगा मेरी काविश ठीक है ना। वो कहता मैं देख के जाके घर में सो गया। मैं सोचा वो अभी जाएगा, दो चार लड़कों को बुला लिए, जैसे सिनेगॉग जाएगा किताब खोलेगा, बोलेगा अरे उधर इधर इधर उधर ये क्या है, वो जरूर मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद में उसने कहा कि मैंने कुरान मुकद्दस को लिया और कातिब के पास गया और कहा कि सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सर इस किताब में भी कुछ कर दीजिए। उसने कहा चल हट। वाह 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 वाह, बोलो यारो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसने इनकार क्यों किया तो मुझे पता नहीं है, मगर वो कहता है इसका पता मुझे ईमान लाने के बाद चला कि उसने इनकार क्यों किया। वो कहता है कातिब ने इनकार कर दिया कि मैं कुरान में कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा अच्छा करो, तुम पैसे लिए हो, सिर्फ आयतें लिख दो, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझको जो करना है कर लूँगा।
तो एक नुस्खा बनाया, सिर्फ प्लेन आया इसके साथ। और ये चूंकि 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, इसने देखा जहाँ पे ज़बर है वहाँ ज़ेर कर दिया, जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़बर, यहाँ पेश वगैरह करने के बाद में मदरसा तेगिया में एक हाफिज जी के पास पहुँचा। मान लीजिए वहाँ का हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान शरीफ, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। हाफिज जी बहुत खुश हुए, बोले हाफिज जी ये मैं लिखा हूँ, कुरान पाक का नुस्खा है, लीजिए और पढ़िए, ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी कुरान शरीफ को चूमे और अपने घर चले गए। अब ये जाके सो रहा था, सोचा जब 55% वाले नहीं आए हैं तो जर्मनी में मुसलमान तो 1% है, बोला ये क्या आएंगे, आराम से सो रहा था। मगर ये कहता है even 3 days had no pass, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लह के बोलिए, Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood, हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। और कहा बे तूने ये लिखवाया है? तो उसने कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा नहीं, कोई सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखता है। तो ये क्या है? बोला क्या है? कहा यहाँ पे जबर है, अरे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे तस्दीद है, यहाँ पे मद्दे लाजिम है, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे वक्फे मुआनता है, यहाँ पे वक्फे जायज है, यहाँ पे वक्फे मुतलक है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां हाफिज वो किताबत में उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया इस्लाम की हक्कानियत को देखकर सजदे में गिर गया, कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला के बोलिए। सबके अंदर मिलावट हो सकती है लेकिन कुरान पाक के अंदर नहीं। और वो इस्लाम की हक्कानियत को देखकर ईमान ले आया। आज दुनिया में तो ट्रेंड चला हुआ है, जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ उंगली कर रहा है। लेकिन खुदा की कसम आज के दौर में भी अगर कोई मजहब तेजी के साथ फैल रहा है तो वो इस्लाम है। बेशक लहक के बोलिए। और हम देख रहे हैं कि जो मार्च में इस्लाम की बुराई करता है, अल्लाह का करम हुआ अप्रैल में ईमान ले आता है। बेशक अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई, अगस्त, सितंबर में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, वहाँ नहीं पढ़ने देंगे। एक शेर समाप्त करें आप, मदरसा तेगिया आपसे क्या कह रहा है। इस्लाम दुनिया में इस वक्त सबसे तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है पूरी दुनिया में, हर जगह, तो वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ रहा हूँ, हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि निकल कर, है बोलो बोलो बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। सुभान अल्लाह। ये मदरसा तेगिया आपसे क्या कह रहा है, यहाँ के बच्चे क्या कह रहे हैं कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के, जिसको जो बोलना बोले, इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब रहेगा। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिल ऐसा भी आएगा। क्या बात। सब लोग मिलके नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ना बोलिए और लहक के बोले। मुझे
मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कोई नारा तो लगा दो यारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसल्ला वो बिछाएंगे, हक के बोलो, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे। और बोलते हैं हम तुम्हें अजान पे एतराज, कहीं नमाज पे एतराज। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो लोग अजान पे एतराज करते हैं वो सुन लीजिए, अजान से बढ़कर दुनिया में कोई आवाज ही नहीं है। आवाज पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, तीसरा कोई हिस्सा ही नहीं है। एक है एंटी इस्लाम, एक है फेवर ऑफ इस्लाम। पूरी दुनिया में देख लीजिए, मुल्क अलग, जात अलग, बात अलग, नॉलेज अलग, एजुकेशन अलग, लाइन दो है, एंटी इस्लाम, फेवर ऑफ इस्लाम। इसीलिए आपने सुना होगा पूरी दुनिया में आज देख लीजिए, अमेरिका इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, जापान इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, पॉलिटिकल पार्टियां इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, मिसाइल वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। क्या बात है। सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो बताइए इस्लाम आगे कि पीछे? आगे आगे सुभान इस्लाम आगे। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम की खूबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम आगे कि पीछे? आगे। कल भी अबू जहल की औलादे लगी थी, पीछे थी, आज भी लगे हैं, इंशाअल्लाह पीछे ही रहेंगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, हमेशा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान नमस्कार नहीं करते, सूर्य को योगा नहीं करते, उन्हें मैं बता दूं कि हम उस सूरज को क्यों नमस्कार करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें उसकी क्या जरूरत है? जो लोग अजान पे पाबंदी की बात करते हैं वो सुन ले, सुने हक के बोलो यारो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लीजिए आप, निकलता भी अजान सुन के, डूबता भी अजान सुन के। जमजम भाई, निज़ार भाई, हमें क्या जरूरत है? जो लोग अजान पे पाबंदी लगाते सुन लो, रुए जमीन में अजान से बढ़कर कोई आवाज ही नहीं है। और जिस दिन ये आवाज बंद हो गई तो इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल देंगे। क्या बात है। सूर फूंक देंगे, सूर फूंक देंगे। सबसे पहले अजान कहाँ होते मालूम है? इंडोनेशिया में, बेशक। उसके बाद मलेशिया में, फिर बोर्नई आ जाए, वहाँ ख़त्म। उसके बाद में फिर चले, आ जाइए आप हांगकांग, बैंकॉक, वहाँ ख़त्म। फिर चाइना, वहाँ ख़त्म। फिर श्रीलंका, वहाँ ख़त्म। हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर उस तरह होते हुए सऊदी अरेबिया घूमते हुए जब अमेरिका की सरहद पर ये आवाज़ अजान की आवाज जब वहां पहुंचती है, और जब अमेरिका की सरहद पर मुअज्जिन खड़े होकर फजर की अजान देता है, तो फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर से। तो इसीलिए मैं अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं, आप इस्लाम से करीब हों, उलमा से करीब हों, कुरान से जुड़ें, इंशाअल्लाह आपको कोई हिला नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। इंचिंग लिंचिंग तो दूर की बात है, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप पहले से हिले हुए हैं। इसलिए सिर्फ पुश कर रहे हैं तो आप गिर जा रहे हैं। आप कुरान से जुड़िए, मदरसे से जुड़िए, इदारों अपने आप को मजबूत कीजिए। कैसे? ऐसे, उसे बहिश्त में है वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है,
नबी के नाम पर। और जो आजान को रोकने की बात करते हैं वो सुन लें कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ बोलो ना, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। गाँव में, हर एक गाँव में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हर एक गाँव में। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के खिलाफ पूरी दुनिया में बगावत कर रहे हैं, आप लोगों को ये पता नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये अमेरिका का एक प्रोफेसर है, ये कुरान शरीफ पढ़ा, ये पढ़ाता कुछ और था, लेकिन ये क्या किया मालूम है? एक दिन इसे खुजली हुई और इसने बोर्ड पे लिख दिया माज़ अल्लाह, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन USA some challenge the Muslims, the Quran is not an accurate book। यानी कुरान माज़ अल्लाह दुरुस्त किताब नहीं है। इसने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, जिस तरह ये बोर्ड है यहाँ पर, कहा कुरान सही किताब नहीं है। माज़ अल्लाह बोलो ना, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, कुरान सही किताब नहीं है। इसने कहा अच्छा, कुछ लड़के मुस्लिम चले आए, आपने कैसे लिख दिया प्रोफेसर कि कुरान सही किताब नहीं है? कहा कुरान में जो है ना, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 4 में है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। बोला इसमें लिखा हुआ कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। लिरजुल का माना यहाँ आदमी है। अरबी में एक लफ्ज, एक हुरूफ के कई माने होते हैं, सियाक़ व सिबाक़ के जरिए उसको किया जाता है। और एक कायदा है जिसे हम तगलीब कहते हैं। अगर एक क्लास में 99 लड़के हैं और एक लड़की है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलूँगा लड़कों खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं कि लड़की बैठी रहेगी। अक्सरियत में अक़लियत में बित्तबा उसमें औरतें भी दाखिल हैं। तो ले रजुल बामाना आदमी, इसने कर दिया ले रजुल बामाना मर्द। का कुरान में लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। तो मौलाना ये बताइए बच्चों कि क्या ये कुरान ने औरतों का नाम ही लिया? कुरान ने मर्दों का नाम ले ले रजुल, यहाँ पर औरतों का जिक्र क्यों नहीं? क्या औरतें 2 दिल रखती है? कुरान कहता मा जअलल्लाह लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। तो क्या औरतें 2 दिल रखती है? ये कुरान सही किताब नहीं है। कहा अच्छा, वो तर्जमा गलत कर रहा है। ले रजुल का माना यहाँ आदमी है और औरतें भी बित्तबा उसमें दाखिल हैं, मगर यह है कुछ नहीं। लोग जो 50 साल से कुरान पढ़ रहे हैं उनसे पूछेगा, बोलेगा अभी तक हम नहीं समझे, और ये 2 दिन में समझ गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। बोला जाओ मौलाना लोग से पूछ के आओ, क्या औरतें 2 दिल रखती है? कुरान में ले रजुल है, औरतों का जिक्र क्यों नहीं है? एक लड़का खड़ा हुआ 18 साल का, उसका नाम था मोहम्मद हुसैन। बोलो वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला है प्रोफेसर, कुरान पाक बिल्कुल सही और दुरुस्त किताब है। लहक के बोलिए क्या बात, सुभान अल्लाह। कुरान पाक बिल्कुल सही और दुरुस्त किताब है। बोला कैसे? बोला यस, एक औरत अपने अंदर 2 दिल रख सकती है। बोला अरे कुरान में ले रजुल है, मर्द है, औरतें क्यों नहीं? कहा औरतें अपने अंदर
अपने अंदर दो दिल रख सकती है। अब वो बोला देखो देखो ये मोहम्मद हुसैन पगला गया है, ये बोल रहा औरतें दो दिल रख सकती है। पूछो कैसे कैसे कैसे? उसने जमीन पे पांव मारा प्रोफेसर ने कि तुमने कैसे कह दिया कि कुरान सही किताब है। उस लड़के ने प्रोफेसर के कॉलर को पकड़कर कहा सुनो, वो कोई और किताब होगी प्रोफेसर, जहां पे तू हाथ रखना कुरान कल भी लाजवाब था, है वाह वाह लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब रहेगा। क्या इसका मतलब ये औरतें दो दिल रखती है? बोला यस, औरतें दो दिल रख सकती है। बोला कैसे? बोले ऐसे, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो दो वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। When she is pregnant, जब माँ बनने वाली। इतना सुनना था, सबका मुंह लटक गया। इस्लाम का बोलबाला, बातिल का मुंह काला। वाह वाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा। बेशक। और आगे बढ़े आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में जितनी शय है, चीजें हैं, सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, शजर, हजर वगैरह। जब मैं छोटा था सोचता था अरे कुफारो मुशरिकीन है करोड़ों अरबों, ये कैसे खुदा को याद करते हैं? उसी तरह से जानवर ये कैसे खुदा को याद करते हैं?